गंदी राजनीति में तब्दीली होती है आज की पत्रकारिता। सिर्फ फर्क इतना रह गया कि ये पत्रकार वोट मांगने नहीं आ रहे सड़कों में या गली मोहल्लों में कि हमें वोट दे दो। बस फर्क सिर्फ इतना ही रह गया। बाकी ये गंदी राजनीति में तब्दीली हो चुकी है पत्रकारिता, और जिसका दूसरा रूप दलाली कहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। सबसे पहले तो मैं आज अंग्रेजी नववर्ष 2021 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी। बीता हुआ साल काफ़ी दर्द भरा रहा। बहुत कुछ गया, जान माल क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, हर तरह से बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हम कल को पकड़ के नहीं बैठ सकते। कल के बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, उससे सबक सीख के आगे बढ़ने का हौसला, यही इंसानी जीवन है, और यही इंसान का हौसला उसको आगे लेके जाता है। और नई उम्मीदों के साथ, नए हौसलों के साथ 2021 का सफ़र शुरू करें। और अब बात करते हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता, अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, एक उसमें ये लिखा था कि जो टिकैत है, कुछ नाम है, वो किसानों का जो नेता है, वो वहाँ पे भाषणों में बहुत बुरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से बोल रहा था। हिंदू धर्म को गलत तरीके से उल्टा सीधा बोल रहा था बहुत कुछ। इससे पहले और तब लोगों ने ये बोला कि उसको जल्द से जल्द, ये टिकैत नहीं डकैत है, इसे जो है गिरफ्तार करो। लोगों ने मांग की थी। लोगों की कौन सुन रहा है? लोग मांग, जब योगराज सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या इस टिकैत को गिरफ्तार करेंगे? योगराज सिंह खुलेआम हिंदू की औरतों को उल्टा सीधा काफ़ी गलत तरीके से उन पे इल्ज़ाम लगाता है, गलत तरीके से उनको अपमानित करता है, उनकी बेइज्जती करता है। और उसको सिर्फ उसने माफ़ी मांग ली तो माफ़ कर दी। ये तो अलग बात होगी। लेकिन हमारे देश के दलाल पत्रकार रवीश कुमार, पूर्व सुन वाजपेयी, क्या अभिसार शर्मा, ये अपने आप को ट्रू पत्रकारिता कुछ लिखा था उन्होंने अपने ट्वीट में कि हमारे जैसे पारदर्शी नहीं है कोई, हमारे जैसे ईमानदार कोई नहीं है। तो तुम्हारे जैसे देशद्रोही और हिंदू विरोधी भी हमने नहीं देखे आज तक। एक पत्रकार ऐसा होता है। अगर तुम्हें पत्रकारिता ही दिखानी है तो एक बार के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू महिलाओं के लिए इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आपने क्यों किया। पत्रकार तो हर चीज लिखता है ना, कि महिलाओं के खिलाफ, इस हिंदू महिलाओं के खिलाफ उन्होंने खुद हिंदू, खासकर हिंदू महिलाओं को उसने बोला कि हिंदू महिलाएं 2-2 टक्के में बिकती थी। ये उसने इतना घटिया इल्जाम लगाए, इतने घटिया गंदी गाली गलौज उसने किया। इसके खिलाफ किसी पत्रकार के मुंह से आवाज नहीं निकली। और उसके बाद किसान आंदोलन को लगातार कवरिंग हो रही है। किसान आंदोलन की एक पत्रकार का काम भी तो होता है एक सकारात्मक रास्ता दिखाने का। किसी पत्रकार ने रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसने आग लगाने की कोशिश की। इन्होंने सब ने आग लगाने की कोशिश की है कि देश और जले और आग बढ़े, और ताकि हमारी ये दलाल पत्रकारिता और बढ़ती चली जाए। वो अगर हिंदू विरोधी नहीं है तो उन्होंने क्यों टिकैतों का, जो किसानों का नेता है, उसे क्यों नहीं बोला कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी या उस तरह की हमारे धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? अगर कोई मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म के लिए बोल दिया होता तो फिर ये पत्रकार तो पता नहीं क्या ही कर डालते, कि क्या क्या कर डालते, कुछ नहीं पता। इनका सिर्फ एक ही काम है, ये हिंदुओं को यहाँ पे बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उन्हें अल्पसंख्यकों की तरह उनके साथ व्यवहार करने की सोचते कि वो अल्पसंख्यक की तरह रहें, वो हर जगह मार खाए, हर जगह मात खाए। यही चाहते हैं ये पत्रकार। इनको तो मैं सिर्फ राष्ट्र विरोधी नहीं, इनको मैं हिंदू विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी भी कहूँगी। जिस तरह की इनकी घटनाएं हैं, हिंदू विरोधी अगर ये नहीं होते तो ये बोलते कि हिंदू की महिलाओं के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हो, यहाँ के देवी देवताओं के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हो। हाँ, तुम्हें जिस तरह की जो मांग तुम्हारी है उस मांग पे अड़े रहो, उस चीज़ पे आप बात करो, उस विषय पे आप बात करो।
आप कभी देवी देवताओं को, कभी महिलाओं को गलत भाषा का इस्तेमाल करके गलत तरह से उन पे टिप्पणी कर रहे हो। ये तो किसी ने नहीं बोला। हम क्यों नहीं बोलेंगे ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है? और राष्ट्र विरोधी क्यों नहीं कहेंगे? अगर ये राष्ट्र हित ऐसे होते तो, और उस जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसका रास्ता निकालने की कोशिश करते। अगर ये इन्हें सरकार को झुकाना है हर हालत में, चाहे सरकार अच्छा काम कर रही है तब भी। इन्हें देश में अराजकता, अशांति और तोड़फोड़ करवानी है। ये इनकी पत्रकारिता, इनको एक माध्यम मिला है, क्योंकि इस माध्यम से अच्छा काम भी ये कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम तो इन्हें करना ही नहीं है। इन्हें सिर्फ यही काम करना है। मैं सभी को कहना चाहूँगी, इस तरह के पत्रकारों को का बहिष्कार बहुत जरूरी है। इन पत्रकारों को, ये नेताओं को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं वोट देके, लेकिन इस तरह के पत्रकार जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, वो उनका भी रास्ता हमें ही निकालना पड़ेगा। ये करते क्या हैं? अगर कोई कहीं पे आग लगी है तो उसमें घी डालने का काम, उसमें पेट्रोल डालेंगे, उसमें बुझाने का काम ये कभी नहीं करते। ये है इनकी पत्रकारिता। रवीश कुमार बहुत मीठा जहर घोलता है, मीठा बोलता है, बहुत मीठा जहर घोलता है लोगों के दिमाग में, दिलों में, और वो ऐसे कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है। और ऊपर से एक अवार्ड भी मिल गया, पुरस्कार, जिसके लिए इतना ज़्यादा इतरार है। और शायद और वो पुरस्कार जो है और ज़्यादा दलाली करने का एक माध्यम मिल गया कि हाँ, मैं जितना बड़ा मुझे पुरस्कार मिला है, मैं उतनी बड़ी और दलाली करूँगा। बड़ा होने का मतलब क्या है? या तो कवरिंग करनी है तो तुम सिर्फ देशी कवरिंग करो। तुम राष्ट्रीय हितैषी हो तो तुम एक बार के लिए बोल सकते हो सारे पत्रकार की ये चीज़ें गलत हो रही है। रास्ता निकालने की कोशिश करो। तुम किसानों को भड़काने के काम कर रहे हो। तुम विपक्षी राहुल गांधी जैसे इंसान को तुम नेता बनाने के चक्कर में किस हद तक, कहाँ तक गिरोगे, हमें नहीं पता। राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी इतना बड़ा किसान आंदोलन का बवंडर फैला के इटली कहाँ भागा हमें नहीं पता। लोग तो इटली बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ भी भागा देश छोड़ के चला गया। अगर वो नेता होता सच में, उसका अभी यहाँ पे किसानों के साथ डटे रहता उनके बीच में, तब हम कहते कि ये नेता है, ये नेता बनने लायक है। ये 2-4 ट्वीट कर देता है तो ये नेता बन गया? नेता बनने के लिए चप्पल घिसने पड़ते हैं, जिंदगी का अनुभव लेना पड़ता है। मोदी जी से टक्कर करने चलता है ये हर बार। ऐसा क्या अब इसका आ रहा था बाहर घूमने के लिए, जो ये देश छोड़ के किसान आंदोलन इतना बड़ा बवंडर फैला के भाग गया। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी आम जनता को कि इन पत्रकारों का बहिष्कार करो। जहाँ पे भी जिस तरह की इनकी पत्रकारिता, उस पत्रकारिता इनका मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और बहुत बुरी तरह से, बर्बादी नहीं, बहुत बुरी तरह से करेंगे अपनी पत्रकारिता का वो बिल्ला पकड़ के। कहीं पे भी ये आग बुझाने के काम नहीं करते, आग में घी या पेट्रोल डालने का काम करते हैं सबके सब पत्रकार। पत्रकारिता को राजनीति की गंदी राजनीति में तब्दील कर दिया, दलाली बना दिया इन लोगों ने। इसलिए इनसे बचने की सख्त जरूरत है। हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये सब कुछ है। न तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे गलत टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, नए देश में देवी देवताओं के खिलाफ हो रही गलत टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, नए देश में हो रही जो हिंसा है उसको रोकने के काम करते हैं, बल्कि उस पर और घी और आग डालने का काम करते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है ऐसे पत्रकारों से हमें। नमस्कार। मेरे वीडियो को ऐसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।